अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। गर्मी के क्या हालात हैं गर्मी बहुत है और अभी तो सूरज ग्रहण इस वक्त हो रहा है। जी 5:30 खत्म होगा तो फिर कल से मेरा ख्याल शुरू हो जाए। अब ये सैटरडे संडे को बारिश की उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला। तो हाँ। देखते हैं। तो सूरज ग्रहण पे आपके जज्बात पे कोई इफेक्ट आया? मैंने सुना है कि ग्रहणों से बड़ा फर्क पड़ता है इंसान के मैं मूड्स तो पे। आपके पास बैठा हुआ हूँ तो मुझे ग्रहण क्या कहेगा तो वो फिक्र ना इंतहाई मीन बात, करें। लेकिन नहीं, चले कोई लेकिन मैं बात नहीं, आपको इग्नोर सूरज से करते हैं। तशबीह दी है मैंने। आप मुझे सूरज से दे दें, ग्रहण से मत दें। हाँ ठीक। ठीक है। ये हम बात करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद नेशनल पे मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंटरनेशनल भी हो, अफेयर भी हो तो अच्छी बात है। चलें। हाँ ठीक, ओके, डन। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट अमेरिका हेयर। अमेरिका ने कहा कि अगर तालिबान ने इसी तरह कब्जा किया तो हम उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। अब एयर स्ट्राइक्स वो कहाँ से करेंगे? अमेरिका के पास बड़े ऑप्शंस हैं। इट्स नॉट अ सुपर पावर फॉर नथिंग। वो यूएई से भी कर सकते हैं, कतर से भी कर सकते हैं, वो सऊदी अरेबिया से भी कर सकते हैं, वो इंडियन ओशन से भी कर सकते हैं। सो एयर स्ट्राइक का मतलब है मिसाइल स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। ओके, माय क्वेश्चन, अगर वो कतर से करते हैं तो दरमियान में पाकिस्तान के रास्ते से अगर एयर स्ट्राइक करेंगे तो हमारी एयर आप स्पेस। कुछ नहीं कह सकते। आप आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, आप कुछ नहीं कर सकते। हम बर्दाश्त करेंगे। आप चुप रहेंगे। ओके, आप चुप रहेंगे। कोई मेरा मतलब है कि क्या होगा, आप क्या रिटेलिएट करेंगे कि हमारी एयर स्पेस मत यूज करें। और वो मान लेंगे। वो नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? ओके, अच्छा, इससे एक रेलेवेंट सवाल है फिर मेरा। रेलेवेंट सवाल ये है। मैं ये चाहता हूं कि आप रियल लाइफ में आ जाएं। ठीक ये है, जो नहीं, किताबी बातें अभी आपने, हमने सीआईए की चीफ को इतना धमका के हम नहीं करेंगे हाँ, तो लेकिन आप जो है वो कुछ चीज़ों पे आप रोक सकते हैं, कुछ पे नहीं रोक सकते। अगर वो सऊदी अरेबिया से करते हैं, आप क्या रोकेंगे? आपके ऊपर तो नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इंडिया उनका बड़ा क्लोज फ्रेंड है। मुझे नहीं पता इंडिया से हो सकता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल उन पर ऑप्शंस कम नहीं है अपने बेसिस बनाने के लिए। ओके, ठीक है, तो वो एयर स्ट्राइक्स करने का सोच रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो नहीं करते, एयरफोर्स को नहीं यूज़ करते, वो नेवी को यूज़ करते हैं। वो इंडियन ओशन के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर देते हैं और उससे F-14 टेक ऑफ करते रहते हैं। फिर क्या करेंगे? ठीक है, ओके, सो दे हैव ऑप्शंस, हम चाहे दे दें आर अ या ना सुपर दें, पावर। दे आर अ सुपर पावर। अब हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं। अमेरिकन नेवी का एक जहाज़ जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच गया हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ये स्टोरी लगी है कि शौकत तरीन ने कहा है कि अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकलने में मदद के बदले पाकिस्तान को आईएमएफ के अंदर थोड़ी सी रिलीफ अच्छा, ये मिलेगी। नेवी का शिप क्या करने आया? ये उसी अब की याद एक कड़ी करें है। कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले यहीं पे बताया था कि अमेरिका नेवल एरियाज मांग रहा है, ओह नॉट एयर बेसिस, यस, इफ यू रिमेम्बर। यस यस और ये नाजरीन को भी याद करा दे, मैंने आपको दो यस। हफ्ते पहले जी, इसी आपने प्रोग्राम कहा में था बताया था कि कि अभी अमेरिकन नेवी की बातें आएंगी। आएंगी। हाँ, आपने कहा उस था वक्त कहीं एयर। पे नहीं थी। हाँ, आज आप फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी बता रही हैं मुझे। राइट, ठीक है, ठीक है ना। तो मेरी चुड़ैल ने एफटी से पहले मुझे बता दिया था कि दिस बिल्कुल इज व्हाट दे ठीक है। वांट। सो द अब थिंग इज कि अगर हम ये वाली दे अब रहे हैं। अगर अमेरिकन ये चाहते हैं कि आप तालिबान से उनको इजी वे आउट दिलवा दें, ठीक है, उसकी वजह क्या? व्हाट इज दैट इजी वे आउट? कि अब जब 50,000 के करीब लोग रह जाएंगे या चंद हज़ार सिर्फ अमेरिकन रह गए हैं और तालिबान एडवांस कर रहे हैं, तो थियोरेटिकली वो सारे के सारे मारे जा मारे सकते हैं। जाएंगे। ठीक है ना। या उनमें से बड़ी हैवी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो उनको सेफ गार्ड कराने के लिए वो आईएमएफ को आर्म ट्विस्ट करेंगे कि ओके, पाकिस्तान को ईज रिलीफ, आउट करो, ठीक है। जो तो भी है, विल और वी जो भी आप उनसे डिमांड्स कर रहे हैं। तो शौकत तरीन ने जो बात की है, उससे ये पता चल गया कि गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं थी आपको फाइनेंशियल रिलीफ देने की। गवर्नमेंट इस कैटास्ट्रफी को या इस मुश्किल को अपनी कैश एडवांटेज में यूज़ करवाएगी। कर रही है, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। मुझे उसमें इशू नहीं है। लेकिन यह है कि वो यहाँ तक नहीं मांगेंगे, वो अभी और भी मांगेंगे आपसे। अच्छा, ठीक आने है। दें जहाज़ को उनके। अच्छा, ठीक है जी, ये हम आने देंगे।
इंटरनेशनल कंटिन्यू करते हैं। चाइना ने ये वार्निंग दी है कि जो इंडिया है वो कश्मीर में कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि उसके बाद फिर सारे एरिया के अंदर थोड़ा ज़रा संगीन किस्म का ड्रामा मचे। आपको पता है ना, हमारी टीम के बड़े लोग हैं जो रिसर्च करते रहते जी। हैं। हमारी टीम में एक हमारे सीनियर रुकन है, नवीद शेख साहब। उन्होंने परसों मुझे ये कहा था, और मैंने उस पर वीलॉग भी किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया और चाइना की झड़प होने वाली है, अच्छा, और गुलवान वैली के ऊपर, ठीक है। और वो कन्विंस्ड हैं कि वो होने वाली है। अब उस झड़प का एक बैकग्राउंड है, जी, वो मैं आपको बताऊं। इंडिया का जो गुलवान वैली के ऊपर एक एयर बेस उन्होंने बनाया हुआ है, वो अमेरिकन लेना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर वो ले लेते हैं तो पूरा सी पैक जो है जेपटाइज हो जाता है, ओके, क्योंकि उससे चंद किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो चाइना ने जो पहले एडवांस की थी, तो चाइना ने क्या किया था कि उनकी जो हाईवे है उसको कट ऑफ किया था, जो कारगिल तक जाती है, जिससे तमाम कारगिल की रसद जाती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है। तो चाइना ने वो कर दिया, तो इंडिया ने सडनली हाथ पैर मारे। जो पिछले आप बातें सुन रही थी चंद जी, महीने पहले हाँ कि जी जी, पाकिस्तान से सुलह कर लें, ये हाँ। कर लें, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इस समर में अगर चाइना वहीं पे रहता है और बैक ऑफ नहीं करता, तो बगैर कोई एफर्ट किए पाकिस्तान कारगिल वैली ले लेता है। ओके, तो इंडिया ने फौरन डिसाइड कर लिया 6 महीने पहले कि हमने दोनों में से एक से सुलह करनी है। चाइना से कर नहीं सकते थे क्योंकि पीछे अमेरिका की हाला शरीफ है, हाँ जी, वो चाइना के आगे खड़े हैं, एंड दे वांट टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर चाइना चाइना, इन दिस एरिया, इन दिस रीजन। तो आने वाले दिनों में चाइना और इंडिया जो हैं उनकी मुठभेड़ होना एक वो फितरी बात है। और अगर अब आप मैप देखें उस एरिया का पूरा, तो एक एरिया जिसको हम कहते हैं चिकन नेक, वो मुर्गी के गर्दन की तरह निकली हुई है, चाइना उसके कोनों पे बैठा हुआ आके। ठीक है। अगर वो वहां पे जरा सा भी एडवांस करता है तो हिमाचल प्रदेश और उधर मणिपुर जो है वो जो है वो चाइना की जद में है टोटल। और इंडिया नोज कि अगर एक रियासत चली गई तो फिर बाकी इंडिया जो है बाकी तोड़ भी फोड़ का शिकार होगा, तो वो भी पूरा ताकत लगाएगा। और इस वक्त एज वी स्पीक इंडियन ट्रुप्स ने अपने आप को री करना शुरू कर दिया वहां पे शदीद तौर पे। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक गोली नहीं चल रही। वो नहीं चाहते कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमें अटैक कर दें, अटैक करें। वरना पूरा कश्मीर गया उनका। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। बट डोंट यू थिंक इस वक्त जो इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की फेवर में खुद ही से जाते पाकिस्तान जा बड़ा रहे हैं? खुशकिस्मत मुल्क है है ना? कई मामलों में। जब हम बहुत भंड करते हैं तो अल्लाह ताला को मदद कर देता है हमारी आके। हाँ, लेकिन यह है कि आई थिंक कि अभी देखना यह है कि इंडिया और चाइना का, क्योंकि अगले महीने जब बर्फ़ पिघलती है गुलवान वैली में और उनकी लेक वगैरह जो है उसका सारा मेल्ट होती है, उसके पेट्रोलिंग होनी है, तो वहाँ पे क्या होता है, दैट टाइम विल टेल। द टाइम। और आपको मैं रिफ्रेश कर दूं कि पिछली बारी जो 20 इंडियन मारे गए थे, जी, वो किस लिए मारे गए थे? वो मरे नहीं थे, वो जख्मी हुए थे। उस बाद मैं कहता हूँ कि इंडियंस ने उनको मारा। वो इस तरह से कि जो हिंदुत्व की सोच आप देख रही हैं जी, हर जगह, हिंदू सुप्रीम, जी, ब्राह्मण सुप्रीम, तो आपकी फौज तो उससे अलग नहीं रह सकती। तो इंडियन आर्मी में बड़ी मिक्स्ड एक ब्रीड है, डिफरेंट रिलीजन्स की। ऑब्वियसली मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, जाट्स हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, गोरखाज हैं, सारे हैं। सारे हैं। तो वहाँ जो हिंदू डॉक्टर्स थे उस बेस पे दे रिफ्यूज टू ट्रीट दी अदर पीपल, और वो जख्मों की वजह से मर गए अपने, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, मर नहीं सकते थे उसमें। नहीं, जब आप इतनी हेट्रेड स्प्रेड करेंगे तो तो उसके वो हर जगह आएगी हाँ, ना, और दे उसके वोंट बी आइलैंड्स ऑफ गुडनेस। यस, तो फिर वो आफ्टर इफेक्ट्स तो हर जगह आएंगे। अग्रीड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ कीप वाचिंग, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को पुश करें। अल्लाह हाफिज़।